हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम अनिल है और आप देख रहे हैं अनिल डे टू डे वर्क एंड फाइनेंस चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला का, जो शेयर आया है लगभग 100 रुपये के नीचे आया था। क्या करें अब इसमें, बाय या सेल या होल्ड करें, विश्लेषण करते हैं। तो इसी पर हम आगे चर्चा कर लेते हैं। तो हम इसमें चर्चा करने वाले हैं फाइनेंस के बारे में, और जो भी समस्याएं हैं इस कंपनी की उसकी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करेंगे फिजिक्स वाला की। तो इसकी हम आज की चार्ट की बात करें तो लगभग जो हाई लगाया था लगभग यहाँ का, और लो लगभग शुरुआती ही दौर में ज़बरदस्त 5% के आसपास की गिरावट थी। उसके बाद इसने कुछ रिकवर किया, लेकिन रिकवर सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद कोई बड़ी कैंडल नहीं बनाई, और ना जो ओपनिंग हुआ था उसको क्लोज कर पाया हाई पे, और शेयर जो है नीचे नीचे और नीचे ही क्लोजिंग हुआ है। जबकि हम डेली चार्ट में देखेंगे तो कितने दिनों से गिर रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इसकी आज की डे हाई लो की। तो सबसे पहले बात करें टुडे लो की। अगर हम प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो लगभग 107 रुपया 38 पैसे पे हुई थी, जबकि आज की ओपनिंग लगभग 106 रुपये 95 पैसे की हुई, और आज का हाई भी लगभग 6 रुपये 95 पैसे की। यानी कि जहां पर आज ओपन हुआ वहीं हाई बनाया, उसके बाद नीचे आ गया। यानी कि आज का जो लो लगा है लगभग 99 रुपये 55 पैसे का लगाया, यानी कि 100 रुपये को तोड़कर नीचे आ गया है। अगर 52 वीक लो की बात करें तो 99 रुपया 55 पैसे, यानी कि आज का लो ही 52 वीक लो है। जबकि अगर हाई की बात करें तो लगभग 162 रुपया 99 पैसे था, जो कि इस साल का हाई था। और ये लगभग नवंबर में ही लिस्ट हुआ है, तत्काल लिस्ट हुआ चीज़ है, तो देखने वाली बात है। बाकी वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 1,65,24,925 शेयर का वॉल्यूम रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है अगर देखा जाए तो। इसके बाद हम इसकी रेवेन्यू की बात करें, फंडामेंटल की बात करते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है इसकी। तो रेवेन्यू की अगर हम बात कर ले क्वार्टरली, तो सितंबर 2025 में लगभग 863 करोड़, दिसंबर 2024 में लगभग 849 करोड़, जुलाई 2025 में 902 करोड़, सितंबर 2025 में 1098 करोड़, और दिसंबर 2025 में 1147 करोड़ का रहा है इसका रेवेन्यू। अगर हम इसकी रेवेन्यू के बाद बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट की अगर हम चर्चा करें तो प्रॉफिट में लगभग सितंबर 2024 में 41 करोड़ की थी, जबकि दिसंबर 2024 में 77 करोड़, और जुलाई में अगर 2025 की बात करें तो लगभग 127 करोड़ का लॉस था, और सितंबर में लगभग 25 को जो 70 करोड़ का प्रॉफिट था, और दिसंबर की बात करें तो लगभग इसका जो प्रॉफिट है 102 करोड़ का है। तो अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में लगभग 2022 को 106 करोड़ था, 2023 में लगभग माइनस में 50 करोड़ थी, और 2024 में लगभग 1172 करोड़ का नेटवर्थ था माइनस में। जबकि 2025 की बात करें तो लगभग 1554 करोड़ का नेटवर्थ है, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर इसकी फंडामेंटल की बात करें तो मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप लगभग 30,685 करोड़ है, जो कि कल 5% गिर जाएगा, हो सकता है 30,000 करोड़ के आसपास आ जाए। पी की बात करें तो लगभग माइनस में 126 के आसपास है, जो कि और घटने वाली है अगर रेट के हिसाब से देखें तो। पीवी रेशो लगभग 6 रुपया 76 पैसे का है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो प्लस में लगभग 38 के आसपास का है। अगर डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.69 है, जो कि अभी ठीक ठाक ही दिख रहा है, ठीक ठाक सा डेट ले रखा है। अगर आरओई की बात करें तो लगभग निगेटिव में है, -15.52। अगर ईपीएस की बात करें तो निगेटिव में 0.85 की है। डिविडेंड कुछ भी नहीं देती। बुक वैल्यू की बात की जाए तो लगभग 16 रुपये के आसपास है, जबकि फेस वैल्यू 1 रुपये का है। अगर इसकी हम प्रमोटर की चर्चा करें तो प्रमोटर यानी कि शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डर पैटर्न में अगर दिसंबर 2025 की बात करें तो प्रमोटर के पास लगभग 72.30 है, जबकि एफआईआई के पास लगभग 12.40, और डीआई के पास लगभग 8% के आसपास है, और म्यूचुअल फंड की बात करें तो लगभग 5% के आसपास है, जबकि रिटेलर के पास मात्र 2.5% ही माल है। तो देखा जाए अगर प्रमोटर रिच माल है, मतलब माल तो सही हाथों में है, उसके बावजूद भी गिरावट हो रही है। इस पर हम अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो ये लगभग नवंबर में लिस्टिंग हुई थी। नवंबर में जब लिस्टिंग हुई उसी दिन की बात करें तो उसी 1-2 दिनों में जो हाई लगाया लगभग 162 का टॉप करा। उसके बाद अगले जो डे में लगभग नॉर्मल था। उसके बाद की बात की जाए जो लो लगाया था लगभग 122 रुपये के आसपास। उसके बाद सस्टेन करके ऊपर गया मार्केट और लगभग रेंज बाउंड काम किया। उसके बाद जो गिरावट आई और लगभग 112 रुपये के आसपास की लो लगाया। उसके बाद फिर हाई लगाया 136 के आसपास। उसके बाद लगातार गिरावट आई और जो 112 का था उसके लो को तोड़कर अभी जो आज का लो लगा है लगभग 100 रुपये के नीचे, यानी 99 रुपये 55 पैसे का आज लो लगाया है, जो कि सिचुएशन देखा जाए तो काफ़ी ही ख़राब कंडीशन में है। बाकी अगर नई आईपीओ है उस हिसाब से अभी यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी तो बन रही है, लेकिन अगर आप बाई करना चाह रहे हो तो कृपया करके सोच समझकर अपने फाइनेंशियल सलाहकार से मदद लेकर ही यहाँ पर छोटी मोटी पोजीशन बनाया जा सकता है, ताकि आने वाले समय में आप नीचे थोड़ा बहुत एवरेज कर लो। अगर हम इसकी फंडामेंटल के हिसाब से देखें तो अभी जो इसकी गिरावट है उसमें मुझे कुछ खास दिखता नहीं है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो ऑलरेडी लॉस मेकिंग फिलहाल तो है, लेकिन उतनी खराब स्थिति नहीं है जो कि पहले थी, जो कि मैंने आपको फाइनेंशियल सिचुएशन दिखाया। तो मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को थोड़ा थोड़ा करके लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी प्रमोटर के पास माल तो है नहीं, उस हिसाब से फिजिक्स वाले में बहुत प्रॉब्लम में लोग फंस गया है। तो मेरी जो राय होगी वो लगभग अभी मेरे को लग रहा है कि ये जो है
तो 295 के आसपास ये आ सकती है अगर सिचुएशन खराब रहा तो। अगर मार्केट खराब रहा तो 90 रुपये भी आ सकती है। बाकी पहला जो सपोर्ट बनेगा वो 100 रुपये का ही रहेगा फिलहाल, उसके बाद 95, उसके बाद 100 का 90 रुपये का रहेगा। तो दोस्तों अगर इसमें आप पोजीशन बना रहे हैं तो कृपया करके अपने फाइनेंशियल सलाहकार की मदद के बगैर पोजीशन ना बनाएं, ताकि आने वाले समय में आपको समस्या ना आ जाए। मेरी जो भी बात है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो कृपया करके अपना डिसीजन सोच समझ कर ही बनाएं। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन के लिए। इसी के साथ